कई युग पहले जब धरती पर अत्याचार और अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को इन विपत्तियों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। मथुरा नगरी के राजा कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। इस भय से कंस ने देवकी के सभी संतान को मारने का निश्चय किया। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, उस रात भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं इस धरती पर अवतार ले रहा हूँ। इस बालक को गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा के घर रखाओ। वहां पर एक कन्या जन्म लेगी जिसे कंस को सौंप देना। उस रात जब चारों ओर अंधेरा था और सभी प्रहरी सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार कर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए अपने जलस्तर को बढ़ा लिया, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को ऊपर उठाया, नदी ने अपना जलस्तर कम कर दिया और वसुदेव जी सुरक्षित रूप से पार हो गए। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के पास रख दिया और उनकी कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस से कहा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही अपनी लीला द्वारा मथुरा और पूरे ब्रजभूमि को कंस के अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार और उनके धर्म की स्थापना के उद्देश्य को स्मरण कराने का पर्व है।